हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बताने जा रहे हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन पहले इनके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे कि देखिए आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या या तो आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएंगे। देखिए परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, जिसे बट्टे में लिख सके, वो परिमेय संख्या होता है। जैसे हमने 5 लिखा, इसका भी बटा 1 मान सकते थे, ये भी परिमेय संख्या हुआ। मतलब 5 भी परिमेय संख्या हुआ और 6 भी परिमेय संख्या हुआ। क्लियर है? और जैसे हमने लिख लिया 0.31, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे हम हल करेंगे तो देखिए 0.31 पॉइंट के स्थान पे 1 और 2 संख्या 2 जीरो लगाएंगे, ऊपर भी आपका 100 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2 जीरो है तो 2 स्थान बाद पॉइंट आएगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब 31/100 आ गया। मतलब ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा ही होगा। तो देखिए फिर आपको ये परिमेय संख्या हुआ। और जैसे मान चलिए आपका 6.3824, ये भी परिमेय संख्या हुआ। समझा? तो ऐसी संख्याएं आपको परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, कहीं आपका करणी में 4 आ जाए, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 को देखिए, अगर हम 4 को खंड करें तो 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, मतलब इसमें से 2 निकल जाएगा, वर्गमूल बनके 2 निकल जाएगा। तो 2 आपका क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ ना। इसी प्रकार से मान चलिए आपका 16 भी क्या हुआ? परिमेय संख्या हो गया। क्योंकि उसमें से कितना, 16 में से देखिए 4 गुणित 4 करेंगे, 4 4 16, ये 4 वर्गमूल बनके निकल आएगा, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्या कैसे किया जाएगा? जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। जैसे देखिए, जैसे करणी 5, ये करणी 5 से हम क्या निकाल सकते हैं? क्या नहीं निकाल सकते? ये निकालेंगे तो पॉइंट में जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या हुआ। करणी में 7, ये भी क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ। करणी में 3, ये भी क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ। और जैसे आपका 0.34 ऐसे 5 ऐसे करके रहेगा, तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको सम संख्या को देखते हैं। सम संख्या क्या होता है? जो 2 तो रहने करेगा, और जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होगा। 2 फिर 4 भी 2 से कट जाएगा, फिर इसी प्रकार से 5 तो 2 से नहीं कटेगा, 6 2 से कट जाएगा, और 8 भी 2 से कट जाएगा, और 10 भी 2 से कट जाएगा। जितनी संख्याएं 2 से कट रही हैं, खुद तो काटेगी अपने आप को, लेकिन और संख्याओं को भी काटेंगी। तो जितनी संख्याओं को काटेगी वो सभी क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। तो ऐसे ऐसे करके आपका अनंत तक हम लिख सकते हैं। समझा? कि तमाम संख्या 2 से कटेंगी। और विषम संख्या क्या होगा? विषम संख्या में 1 तो रहेगा ही, और 3 भी रहेगा, और फिर 5, फिर आपका क्या होगा? 7, फिर इसी प्रकार से आपका कितना? 11, 13, इसी प्रकार से विषम संख्याएं होंगी 1, 3, 5, जिसका क्या हो? जिसका जोड़ा न बने। देखिए 1 का जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है। 3 का जोड़ा बन रहा है, नहीं बन पा रहा है। 5 का जोड़ा बन रहा है, नहीं जोड़ा बन पा रहा है। जिसका जोड़ा न बने वो क्या होती है? विषम संख्याएं होती हैं। ये भी ऐसे आप अनंत तक लिख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो चलिए और भी क्वेश्चन लिखते हैं, तब बताते हैं आप लोग को। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो आपको किससे स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। जैसे 1 से स्टार्ट होंगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 ही होती है। उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसी प्रकार से अनंत तक हम लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक में खत्म होती है, कोई सीमा इसकी निर्धारित नहीं है कहां तक जाएंगी। अब पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है। सबसे पूर्ण संख्या पूछा जाए, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होता है। उसके बाद 0 से स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4, ऐसे आपको चलता रहेगा, ये आपका अनंत तक भरे में खत्म होगा। इस प्रकार से ये पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, यहां मूल बिंदु होगा 0, 0 से इस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव जाते हैं, पॉजिटिव जाएंगे और अनंत तक जाएंगे। इस तरफ आएंगे तो आपको माइनस में आएंगे, इधर भी क्या होंगे? अनंत तक जाएंगे। मतलब माइनस में भी जा सकते हैं और प्लस में भी जा सकते हैं, ये आपका पूर्णांक निर्धारित करता है। और भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होंगी? जो 2 से कट जाएंगी वो लिखना होगा। जैसे 4 2 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, 8 2 से कट जाएगा, इसी प्रकार 10 2 से कट जाएगा। तो ऐसे आपका ये भी चलता रहेगा, अनंत तक ये भी जाता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। देखिए ये हाई कोर्ट की जो वैकेंसी निकली है जूनियर असिस्टेंट, उसमें संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ये आपका जड़ है। अगर जड़ आप मजबूत कर लेंगे तो आप धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे और हाई कोर्ट की वैकेंसी आप निकाल लेंगे। चलिए और भी लिखते हैं तो बताते हैं। देखिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या आपका जैसे 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इसी प्रकार से अनंत तक चलती रहेंगी। ये आपका अभाज्य संख्या होती है। अब आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होती है जो प्लस में रहे, ऐसी संख्या जो प्लस में रहे। जैसे आपका
इसमें आपको 25 लिख दिए, 25 5 निकल आएगा, लेकिन आपका प्लस में ही रहेगा। जैसे आपका 5/7 भी आपका क्या होगा, प्लस में होगा, वास्तविक संख्या है। और आपका जैसे मान चलिए करनी में 5/3 है, ये भी आपका पॉजिटिव है। ऐसे चलता रहेगा, आपका अनंत तक चलता है ना, इसका भी कोई सीमा नहीं है। अब अवास्तविक संख्या ऐसी संख्या जो माइनस में हो, जैसे माइनस में क्या कर दें हम, 4 कर दें, माइनस में क्या कर दें, माइनस में 5/3 कर दें। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अवास्तविक संख्या होती हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, जिससे मैं इसी प्रकार से वीडियो डालता रहूं, आपकी वैकेंसी क्लियर हो। यही मेरा मकसद है।